आज की स्टोरी बताने से पहले हम वक्त का पहिया थोड़ा उल्टा घुमाकर आपको पीछे लिए चलते हैं। जरा सोचिए, जिस स्कूल में आप पढ़ते थे अगर वहां पर आप अकेले स्टूडेंट होते तो। जी, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस पूरे स्कूल में अगर आप ही अकेले स्टूडेंट होते तो कैसा होता। जरा सोचिए। नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। और अब आप अपने सोचने पर लगाइए थोड़ा सा विराम, क्योंकि हम आपको एक ऐसे ही स्कूल में लेकर चलने वाले हैं जहां पर पढ़ता है सिर्फ एक बच्चा, और उस एक बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर भी एक ही है। ये आप देख रहे हैं स्कूल की बिल्डिंग सामने, जो शासकीय प्राथमिक शाला चावरमारा, ये केवलारी ब्लॉक में आता है ये स्कूल। पलारी जो यहाँ पर एक प्रमुख बड़ा गांव है, उसके पास में ये लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर पर ये स्कूल है, चावरमारा का प्राथमिक स्कूल। आइए अब हम आपको अंदर दिखाते हैं कि यहाँ पर जो स्कूल में एक ही बच्चा पढ़ता है किस तरीके से पढ़ाई होती है। देखिए, आँख खोलकर सुबह सुबह में, आइए देखिए यहाँ पर इस तरीके से। सर नमस्कार। प्रभु तेरा उपकार। एक टीचर है और एक बच्ची है। ये बच्चा कौन है सर? इसका छोटा भाई है। अच्छा, छोटा साथ में आता है अभी। साथ में आता है। अच्छा, पढ़ता नहीं है यहाँ पर? जी नहीं, अगले साल इसका नाम लिखाएगा, संभावना तो हम अभी से इसको अच्छा ट्रेंड कर। एक मिनट में आता हूँ मैं आपको, पहले उसके पहले आइए हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कितने जो है कमरे हैं इस स्कूल में। यहाँ पर पहले कक्ष में जो है पढ़ाई हो रही है, ये एक और क्लासरूम है जो अभी खाली है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक रूम और अंदर है, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक रूम है, यहाँ पर सभी वर्णमाला और तमाम चीज़ें जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि बच्चे ही नहीं है इसलिए ये क्लासरूम भी खाली है। इसके अलावा एक जो है इस कमरे में ताला लगा हुआ है। एक ये है रूम यहाँ पर। यहाँ पर आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये खाना बन रहा है जी, किन के लिए बन रहा है खाना? ये लड़का के लिए। अच्छा, एक बच्चे के लिए खाना बनता है। हाँ हाँ जी। देखिए, तो यहाँ पर जो है एक ही बच्ची पढ़ती है, उसके लिए बकायदा मिड डे मील जो मध्याह्न भोजन होता है उसका भी बंदोबस्त है, वो बनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो टीचर है उनसे। सर क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम श्री चमरू प्रसाद रजक। अच्छा रजक साहब, कब से ऐसा है यहाँ पर? सर यहाँ जी 4-5 साल से बच्चे कुछ कम हो गए हैं। पहले तो अच्छे बच्चे थे, प्राइवेट स्कूल में सभी पढ़ने जाते हैं और शासन के द्वारा उनको निःशुल्क शुल्क मिल जाती, जो परीक्षा शुल्क है और जो मासिक शुल्क देते हैं। शासन सुविधा दे रही प्राइवेट संस्थाओं को, इसलिए बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं सर। अच्छा, वो आरटी में जो 25% बच्चे जो पढ़ते हैं वो जी चले जाते हैं। जी, वहाँ चले जाते हैं सर। तो कैसा लगता है पढ़ाने में? होता है ना कि भरी पूरी क्लास हो तो पढ़ाने में मजा आता है, तो आपको सिर्फ एक ही बच्ची को आप पढ़ाते हैं, कैसा लगता है? हाँ सर, मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है सर। इसके पहले क्या, चूंकि यहाँ पदस्थ तो हूँ मैं, परंतु मेरी सेवा सर संकुल केंद्र में लेते थे पिछले कुछ सालों से, और बीएलओ के रूप में भी। अब यहाँ इस साल जो हमारी श्रीमती उर्मिला राय मैम थी, वो रिटायर हो गई हैं, तो मुझे सर यहाँ वापस आना पड़ा। अभी करीब करीब 25 अप्रैल से वापस आया हूँ मैं। अच्छा जी, इसके पहले संकुल केंद्र में अटैच था सर मैं। अच्छा, तो पहले यहाँ पर 2 शिक्षक भी थे, मैंने ऐसा वो सुना। भी यहाँ एक रखते थे, दो रहते। इसके 1 साल पहले सर शांति नगर स्कूल है, वहाँ मुझे अटैच रखे। पिछले साल संकुल केंद्र में अटैच रखे सर। इसके पहले भी संकुल केंद्र में मेरी सेवा लेते थे, कक्षा 9वीं पढ़ाता था हिंदी में मैं। अभी ऐसा सुन रहे हैं कि एक और शिक्षक आने वाले हैं यहाँ पर। जी सर, सुना तो मैंने हूँ मैंने भी हूँ, पर मतलब फिर एक बच्चा और 2 शिक्षक हो जाएंगे। जी जी। अच्छा जी, आपका क्या नाम है बेटा? राजनंदिनी बरमैया। राजनंदिनी बरमैया। अच्छा बेटा, इस तरफ थोड़ा सा देखिएगा आप कैमरे की तरफ। कौन सी क्लास में हो आप? बेटा आप इधर आ जाना, थोड़ा सा मेरे पास आ जाना। कक्षा चौथी। कक्षा चौथी में हो आप? तो अकेले ही पढ़ते हो आप? हाँ, तो बोर नहीं होते हो? नहीं। अच्छा, दूसरे बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में तो उनके दोस्त होते हैं, तो फिर आपका दोस्त कौन है यहाँ पर? यहाँ पर कोई नहीं है? किसी से लड़ाई करते हो? कोई लड़ाई करने के लिए भी नहीं है? जो बच्चे खेलते हैं लंच टाइम पे, आप खेलते हो किसी के साथ? हाँ, किसके साथ खेलते हो? दिव्या। कहाँ, कौन है दिव्या? गांव में? अच्छा, घर के पास होगी दिव्या। ये कौन है? राम बरमैया। राम बर्मे। सर ये छोटा बच्चा कौन है? इसका छोटा भाई सर, राजनंदिनी का। अच्छा, ये पढ़ाई करते हैं यहाँ पर? जी, पढ़ाई करता है। तो इनका दाखिला है? नहीं, दाखिला नहीं है अभी। इसके साथ आ जाता अकेली ही सर, इसको अच्छा नहीं लगता, तो इसको हम पूर्व तैयारी कर रहे हैं कि भाई अगले साल जो हमारे यहाँ आएगा, इसलिए हम इसको भी बैठालते हैं, भोजन करा देते हैं, खिलाते हैं, साथ में हम भी खेलते हैं बच्ची के। अच्छा, तो अगले साल से बच्चे एक से बढ़ के 2 हो जाएंगे। जी बिल्कुल।
तो सर कोशिशें नहीं हुई कि और बच्चे गांव के यहाँ सर पर आए? बहुत प्रयास करते हैं, और चूंकि यहाँ जनसंख्या भी कम है सर, 6 से 14 के बच्चे ही कम है इस गांव में, इस वजह से दर संख्या कम है। तो चलिए, कुल मिलाकर ये है एक ऐसा स्कूल जहां पर सिर्फ एक बच्ची पढ़ती है 4th क्लास में, और उसको पढ़ाने के लिए एक टीचर भी है, और इस तरह की खबरें भी हैं कि अब जो है टीचर एक और भी आ सकते हैं, तब ये आंकड़ा जो हो जाएगा 2 टीचर और एक बच्चे का। अब हम आपको लेकर चलेंगे एक और ऐसे ही स्कूल पे जहां पर ये नंबर जाकर डबल हो जाता है, यानी उस स्कूल में बच्चे 2 हैं और पढ़ाने वाले टीचर भी 2 ही हैं। चलिए आइए मेरे साथ। अब हम आ गए हैं केवलारी ब्लॉक के ही कंडीपार गांव में। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरी जो बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, मैं कहूँगा अखिलेश जी से कि पूरी बिल्डिंग आपको दिखाएं, ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है ये यहाँ का प्राइमरी स्कूल है। और यहाँ पर जानते हैं आप कितने बच्चे पढ़ते हैं? सिर्फ 2, और उनको पढ़ाने के लिए टीचर्स भी यहाँ पर 2 ही है। आइए हम स्कूल के अंदर चल के देखते हैं यहाँ किस तरीके से पढ़ाई होती है। तो ये जो है पूरा स्कूल है, लगभग 3 कमरे हैं यहाँ पर। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर ये जो कार्यालय है, यहाँ पर अभी ताला लगा हुआ है। अभी जो है दोपहर के 1 बज रहे हैं, हालांकि अभी स्कूल का वक्त है, लेकिन यहाँ पर कार्यालय में ताला लगा हुआ है। ये क्लासरूम्स हैं यहाँ के। ये क्लासरूम है यहाँ के, हालांकि यहाँ पर जो है ऐसा लगता नहीं है कि कम से कम हालात देख कर के यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं। हालांकि 2 ही बच्चे हैं, हो सकता है सामने बैठ जाते हो, तो हम आके दूसरे कमरे का रुख करते हैं कि वहां पर ये जो है दूसरा कमरा है। ये मुझे लगता है, जी मैं आऊँगा अगले जी से कहूँगा यहाँ अंदर आके दिखाएं, यहाँ पर पढ़ाई होती है कुल मिला के। अभी हालांकि कमरा बंद है। यहाँ पे फट्टी बिछी हुई है, टीचर के बैठने के लिए जगह है, तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। हालांकि फिलहाल यहाँ पर भी कोई नहीं है। यहाँ पर जो 2 बच्चे पढ़ते हैं, ये 2 बच्चों वाला स्कूल है, 2 बच्चे और 2 टीचर वाला स्कूल। पूरी तरीके से अभी स्कूल खाली है, कार्यालय बंद है, दोनों क्लासरूम खाली हैं, ना बच्चे हैं ना टीचर हैं। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है शिक्षकों की जानकारी है। यहाँ पर देखिए 2 टीचर हैं, एक अशोक कुमार ठाकुर हैं, ये सहायक शिक्षक प्रधान पाठक हैं, और एक सावल लाल बघेल हैं, ये दूसरे शिक्षक हैं। यहाँ पर 2 शिक्षक 2 बच्चे। इसमें से जब यहाँ पर कोई नहीं मिला तो हमने पहले जो है ठाकुर सर को फ़ोन लगाया, उनका नंबर लगा नहीं। उसके बाद जब सावन लाल बघेल सर को हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि वो जो है जन शिक्षा केंद्र गए हुए हैं स्कूल के ही किसी काम से। जब हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर बच्चे भी नहीं है, ठाकुर सर का नंबर नहीं लग रहा, उन्होंने कहा ठाकुर सर अभी आए हुए थे, पता नहीं कहीं गए होंगे। तो बघेल सर ने हमको बताया कि यहाँ पर ऐसे ही चलता है, 2 ही बच्चे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर 2 बच्चों के लिए यहाँ पर 2 टीचर की तैनाती है। सरकारी संसाधनों का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, सरकार के संसाधन जो है वो खर्च हो रहे हैं। उसके बाद ना तो यहाँ पर अभी टीचर दिखाई दे रहे हैं, और ना ही जो 2 बच्चों के लिए स्कूल चल रहा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर ये यहाँ के कंडीपार के प्राइमरी स्कूल की हालत है। अब हम आपको लेके चलेंगे रिपोर्ट के इस स्टोरी के आखिरी हिस्से में, एक और ऐसे ही स्कूल पे जहां पर पढ़ने वाले बच्चों और टीचर्स की संख्या आपको एक बार फिर हैरान कर देगी। आइए मेरे साथ। इस स्टोरी के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ गए हैं रोशान नाम के गांव में। ये जो आप स्कूल की इमारत देख रहे हैं, ये रोशान का प्राइमरी स्कूल है, और प्राइमरी स्कूल के साथ ही साथ यहाँ पर आंगनवाड़ी का उपकेंद्र भी है, जहाँ पर आंगनवाड़ी के बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहाँ इस प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने टीचर्स हैं, वो हम जो है यहीं पर आइए अंदर चल के जानेंगे। आइए मेरे साथ। जी नमस्कार सर। तो ये यहाँ पर स्कूल का पूरा क्लासरूम है, एक ही क्लासरूम है यहाँ पर ना, ये पूरा क्लासरूम है, यहाँ पर बैठ के बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहीं पर है, जिस तरीके हम स्टोरी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितने बच्चे हैं, बैठिए ना सर, कितने बच्चे हैं और कितने टीचर्स हैं? सर कितने बच्चे हैं यहाँ? सर बच्चे 3 हैं, दूसरी में 3 और पांचवी में एक, मतलब टोटल 4। टोटल 4 बच्चे। अभी आज बच्चे नहीं दिखाई दे रहे? सर आज आदिवासी दिवस है, उसकी रैली चल रही है, तो उसी में सम्मिलित हो गए हैं, मिल ही नहीं पाए, आज नहीं पाए। यहाँ पर हमने सुना है 2 टीचर हैं सर 4 बच्चों के 2 लिए। टीचर थे सर, एक टीचर प्रमोट हो गए, उनका प्रमोशन हो गया, वो आज रिलीव होने के लिए गए हैं संकुल, और शायद उनकी आज ज्वाइनिंग भी हो जाए। चलिए, तो कुल मिला के आज की तारीख तक 2 टीचर थे, अब एक का प्रमोशन हो गया, तो अब आप अकेले टीचर हैं। कैसा लगता है सर, इतने कम बच्चे होते हैं पढ़ाने में? सर बच्चे ज़्यादा रहते हैं क्लास में तो आनंद आता है। कम बच्चों में ऐसा है कि बच्चों का भी कहो कि मन ना लगे, और बच्चों एक विशेषता और है कि बच्चों को देख कर के दूसरे बच्चे सीखते हैं, एक बच्चे से दूसरा बच्चा सीखता है। अब कम बच्चों में ये सब संभव
नहीं हो पाता। ठीक बात है। चलिए, तो अक्सर हम देखते हैं, सुनते हैं सरकारी स्कूलों को लेकर कि कहीं सरकारी स्कूल में कमरे नहीं हैं, कहीं पर अगर कमरे हैं तो शिक्षक नहीं है, टीचर्स नहीं है। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं, जो हमने आज जो आपको अलग-अलग स्कूलों की तस्वीरें दिखाई, ये कम से कम थोड़ा सुकून देती हैं कि यहाँ पर कम से कम सरकार की तरफ से इस बात की कोशिश प्रयास किए गए हैं, साथ ही साथ शिक्षा महकमे की तरफ से इस तरह की नीतियाँ बनाई गई हैं ताकि कोई एक बच्चा भी पढ़ाई से महरूम ना रह पाए। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल भी खड़ा उठता है कि आखिर क्यों इन गाँव के जो दूसरे बच्चे हैं, उन्होंने सरकारी स्कूलों से मुँह मोड़कर प्राइवेट स्कूलों का रुख किया है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि सिवनी ज़िले में, अकेले सिवनी ज़िले में ही 100 से ज़्यादा ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं, जहाँ पर बच्चों की संख्या 10 या उससे कम है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।